बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज जो है हम बकरी फार्मिंग के एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ख़ास तौर पे उन दोस्तों के लिए ये वीडियो बड़ी अहम है जो कि बकरा फार्मिंग करना चाहते हैं, यानी कुर्बानी के लिए जो बकरे पालना चाहते हैं या पहले पालते हैं, उनके लिए भी इसके अंदर जो है बहुत सी अहम राज की बातें हैं कि किस तरीक़ेकार से हम अपनी इस फार्मिंग को इन्हांस करके इसमें बेहतरी ला के इससे कैसे जो है अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमने बकरे कब ख़रीदने हैं और किस नस्ल के, किस कलर के ख़रीदने हैं। तो कब ख़रीदने वाला सवाल जो है ये इंतहाई अहम है। अक्सर ये होता है कि हम ख़रीदारी गलत वक्त पे करते हैं और इस वजह से हमें जो है नुकसान उठाना पड़ता है, या फिर ये होता है कि हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंतहाई कम हो जाता है हमारी ख़रीदारी गलत वक्त पर होने की वजह से। अब ख़रीदारी करनी कब है जी? या तो ख़रीदारी जो है आपको बड़ी ईद से यानी कुर्बानी से 2-3 महीने पहले कर लेनी चाहिए थी। अगर आप अब ख़रीदारी कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं तो रुक जाएं, क्योंकि ये जो इन 2 महीनों के अंदर आप बकरे ख़रीदेंगे ये आपको लॉस की तरफ लेके जाएंगे, आपके प्रॉफिट मार्जिन को इंतहाई कम कर देंगे, ये आपके लिए मुश्किल का बाइस बनेंगे। उसकी रीज़न क्या है ये मैं आपके सामने रखता हूँ। अब 2 महीने यानी 1 महीना ये जो गुजर चुका है कुर्बानी वाला और 1 से 1.5 महीना और, इसके अंदर जो खीरा बकरा होता है, जो अगली कुर्बानी वाला बकरा होता है, इसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही होती हैं, यानी बड़े महंगे मिलते हैं। इतने महंगे मिलते हैं कि अगर हम ये ख़रीदारी 2 महीने के बाद करें, इस बात को समझिएगा, इसके अंदर जो है सारे का सारा ये कह लें कि प्रॉफिट मार्जिन छुपा हुआ है। अगर एक बकरा आज हम ख़रीदते हैं, जितनी कीमत में आज वो हमें मिलेगा, 2 महीने के बाद जितनी वो ग्रोथ कर लेगा, जो चारा खा लेगा, जो वंडा खा लेगा, 2 महीने के बाद भी वो हमें इसी कीमत में मिल जाएगा। ऐसा होता है जी, इतनी तेज़ कीमत है इन दिनों में। अगर आप मंडियों में जाएंगे, आप खीरा बकरा ख़रीदने की कोशिश करेंगे जिसकी उम्र जो है 5 से 6 महीने है, कोई बंदा जो है आपको हाथ लगाने नहीं देगा। आपको उसका गोश्त जो है वो 4 से 5 हज़ार रुपये केजी मिलेगा। जिस बकरे के अंदर 10 केजी गोश्त है ना, 10 केजी गोश्त, वो आपको 40,000 का, 40 से 45 हज़ार रुपये का मिल रहा है इन दिनों में। तो बेहतर है कि आप इन दिनों में ख़रीदारी ना करें। अब दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जब सर्दी का आगाज़ होता है, दिसंबर जनवरी जब होती है, तब जो है इंतहाई मुनासिब कीमत में सस्ते बकरे मिल रहे होते हैं, लेकिन वो लालच ना कीजिएगा। उस लालच में भी फार्मर जो है मारे जाते हैं, उनको नुकसान उठाना पड़ता है। अब होता क्या है कि सर्दी के अंदर जो जानवर हम ख़रीदते हैं वो बीमारी का शिकार जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो किस जगह से आ रहे हैं, किस इन्वायरमेंट से आ रहे हैं। तो जानवर आते ही स्ट्रेस में आते हैं और हमें ये भी पता नहीं होता कि उनको वैक्सीनेशन हुई है या नहीं हुई। तो इसलिए बेहतरीन वक्त क्या है जी? बेहतरीन वक्त है जी सितंबर का एंड, मिड सितंबर के बाद अगर आप ख़रीदारी करेंगे तो आपको बकरे जो हैं वो मुनासिब कीमत में भी मिलेंगे और फिर आपके पास टाइम भी होगा वैक्सीनेशन का, आप उनकी वैक्सीन भी कर सकेंगे। तो अभी ना ख़रीदिएगा, अभी आप जो है अपना सरमाया ज़ाया करेंगे। 2 महीने का वक्त खुराक आपकी वेस्टेज में जाएगी और आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंतहाई कम हो जाएगा। अब आते हैं जी हम दूसरे सवाल की तरफ। इसका जो दूसरा हिस्सा है कि ख़रीदारी हमने किस नस्ल की करनी है, किस नस्ल के बकरे हमने पालने हैं, और जब हमने ख़रीदने हैं उनका जो बॉडी वेट है, उनका जो वज़न है और उम्र है वो कितनी होनी चाहिए। तो जब हमने सितंबर में ख़रीदने हैं तो उनकी जो उम्र है वो कम से कम 10 से 12 महीने यानी पक्के खीरे वो होने चाहिए। वो बेशक 2 दांत आपको मिल जाएं, वो वेल एंड गुड है। अगर आपको 2 दांत मिल जाते हैं, मुनासिब कीमत में मिल जाते हैं, थोड़े से हेल्थ में अगर कमज़ोर हैं तो कोई मसला नहीं, वो चल जाएंगे। आपको 2 दांत बकरा भी उतनी कीमत में मिल जाना है, खीरा बकरा भी उतनी ही कीमत में मिलना है। और याद रखिएगा, जितनी ग्रोथ वज़न के लिहाज से 2 दांत करता है उतनी खीरा नहीं करता। आप ये आजमा के देख लें, 2 इकट्ठे बकरे एक जैसी खुराक के ऊपर, एक जैसे बॉडी वेट के, एक खीरा हो, एक 2 दांत हो, देखिएगा कि किसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपके सामने रखता हूँ, इंसान की मिसाल आपके सामने रखता हूँ कि बच्चा जो है जब वो अपनी ग्रोइंग एज में होता है, तेज़ी से बढ़ रहा होता है, हम उसको खुराक जब देते हैं तो उसकी जो है हाइट बढ़ती रहती है।
हाइट ग्रो करती है, यानी ये कह लें कि 8-10 साल के बच्चे से लेकर 15-16 साल के बच्चे तक जो है वो तेज़ी से अपनी हाइट को, कद को बढ़ाता है जो खुराक हम उसको देते हैं। वही बच्चा जब 20-22 साल का या 25 साल का हो जाता है, हम उसको खुराक जितनी मर्जी देते रहें, उसकी हाइट तो नहीं बढ़ती, क्या बढ़ता है फिर? उसका वजन बढ़ता है। तो यही चीज़ इनके ऊपर भी लागू होती है। जब ग्रोइंग एज से बकरे निकल जाते हैं तो उनके ऊपर खुराक का असर वज़न के ऊपर होता है, उनका वज़न फिर बढ़ता है। तो इसलिए जो है अगर आप 2 दांत ले लेंगे तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। अब नस्ल कौन सी लेनी है जी? बहुत से दोस्त जो है वो मक्खी चीने के पीछे भागते हैं कि मक्खी चीना ही लेना है। अब मक्खी चीना कहाँ पे चलता है जी? जो कह लें कि बिग सिटीज़ के अंदर, हमारे पंजाब के अंदर लाहौर में मक्खी चीना चलता है, ज़्यादा चलता है, यानी उसकी कीमत ज़्यादा मिलती है और हर बंदा उसकी कीमत पे नहीं करता। कौन करते हैं ये भी याद रख लीजिएगा। मैंने बहुत से दोस्तों से बात की है जो मंडियों में जाते हैं, लाहौर के अंदर जाके सेल आउट करते हैं जानवर को, कि क्या मक्खी चीना कलर प्रिंट जो है ये ज़्यादा सेल आउट होता है। उन्होंने कहा जी कि वो बंदे इसको लेते हैं ज़्यादा और इसकी कीमत भी वो पे करते हैं जिन्होंने 8-10 यानी 5 से ज़्यादा बकरे इकट्ठे लेने होते हैं। अब वो क्यों ऐसा होता है जी? वो आके कहते हैं जी हमें एक ही कलर में चाहिए। तो ये जो दूसरे बकरे हैं हमारे पास, ये जो बीतल के अंदर है, इसमें एक जैसा कलर प्रिंट नहीं होता। तो वो बंदे जो हैं फिर वो मक्खी चीना कलर प्रिंट, क्योंकि ये एक दूसरे से मिलते ही होते हैं। जो आपका लाल मक्खी चीना है वो आपस में मिलता ही है, बेशक उसके अंदर जो डब्बी है वो जो चीनापन है वो कम ज़्यादा हो, लेकिन कलर प्रिंट वो खड़े हो तो एक जैसे ही लगते हैं। या फिर राजनपुरी होता है कि वाइट कलर के अंदर आपको एक जैसा मिल जाए। बीतल के अंदर आपको एक जैसे कलर प्रिंट के अंदर मिलने पॉसिबल नहीं होते, बहुत मुश्किल काम है। इसलिए जो है वो बंदे इनकी कीमत पे करते हैं। 1-2 बकरा लेने वाले इनकी कीमत ज़्यादा पे नहीं करते। इसलिए ये भी अपने माइंड से निकाल दें कि ये जो है ज़्यादा कीमत में सेल आउट होता है। बकरा वही सेल आउट होता है जिसकी ग्रोथ अच्छी हुई हो, जिसका वज़न अच्छा हो। आप जो है अपने एरिए का, जिस एरिए में आपकी रहाइश है, जिधर आपने वो पालने हैं, उसी एरिए का जानवर लें। 10 से 12 महीने उसकी एज हो, पक्का खीरा हो या 2 दांत हो, और उसके ऊपर काम करें और सितंबर में ख़रीदें तो आपके लिए बेहतर होगा। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, पैसे आपके पास अच्छे हैं, आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट में गुजारा करने की बजाय ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में पे आउट कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए सितंबर की बजाय भी बेहतर यह है कि आप फरवरी में जाके ख़रीदें, यानी रमज़ान शरीफ से पहले जो है, रमज़ान शरीफ के करीब जाके आप ख़रीदारी करें। 2 दांत बकरे ख़रीदें, वो भी आपको उतना ही प्रॉफिट मार्जिन दे देंगे जितना आपको उस बकरे ने देना है जिसको आपने 7-8 महीने संभालना है। आप 3 महीने के अंदर भी उतना प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हैं। लेकिन होगा क्या? आपकी कीमतें ख़रीद ज़्यादा होगी। आपको अब बकरा जो 40-45 हज़ार का या 50 हज़ार का मिलना है, वो तब जाके आपको 70-75 हज़ार का, 80 हज़ार का फ़ी जानवर मिलेगा। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन आपका वही होगा। कितना होगा इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो आपको, जो बकरा फार्मिंग के गुरु हैं, जो कि कई सालों से ये काम कर रहे हैं, उनकी बात जो है आप तक पहुंचा दूंगा। उनकी वीडियो बना के आपसे शेयर कर दूंगा कि प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। मैं आपको इतना बता देता हूं कि आप जो है बेशक सारा साल संभाल लें, बेशक जो है आप आखिरी 3 महीने संभाल लें, आपका प्रॉफिट मार्जिन बराबर होना है। कितना होना है जी? 20,000 से लेकर 50,000 के बिटवीन। 20,000 से लेकर 50,000, यानी मिनिमम आपको 20,000 फ़ी जानवर आपको दे के जाएगा। आप अगर उनकी केयर अच्छी कर लेते हैं और आपकी किस्मत अच्छी है, आपके जानवर बीमारी से अगर बच जाते हैं। अब अगला सवाल ये कि ख़रीदारी कहाँ से करनी है। कुछ दोस्त जो है मशहूर मंडियों में चले जाते हैं, जैसे मदरसा मंडी है, वहाँ पे चले जाते हैं, या बड़ी बड़ी जो मंडी हैं, याद रखिएगा वहाँ पे जानवर जो नया शौकीन है, जो नया फार्मर है, उसको महंगे मिलें। आप अपनी मकामी मंडी से ख़रीदारी करें। मकामी मंडी से आपको जानवर जो है वो भी अच्छा मिलेगा आपके एरिए के लिहाज से, और आपको मुनासिब कीमत में मिलेगा। आप देखा देखी दूसरों की बातें सुन के कि फ़लाँ मंडी जो है वहाँ पे जानवर बड़े आते हैं, बड़ी अच्छी है, इन कामों में ना पड़ें। आप अपने एरिए के अंदर रहें। अगर आपको किसी फार्म से, किसी घर से जानवर मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, वो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि मंडियों के अंदर जो है फ़राड भी हो सकता है, बहुत से फ़राड होते भी हैं। अगर आपको आपके इलाके से, एरिए में से, घर के अंदर से पालतू जो बकरियां हैं वहाँ से आपको जानवर मिल जाते हैं कुर्बानी के लिए, तो वो बहुत अच्छी बात है। आप उन पे ऊपर काम करें। अगर नहीं मिलते तो अपनी मकामी मंडी में जाएं। वो जानवर आपके एरिए के होते हैं ज़्यादातर, वो आपके इन्वायरमेंट से भी मुताबिकत रख रहे होते हैं, और दूसरा वहाँ पे कीमत भी मुनासिब होती है। छोटी मंडियाँ, मेरा कहने का मतलब यह है कि छोटी मंडियों से ख़रीदारी कर लें। छोटी मंडियों के अंदर कीमतें जो हैं वो आपको मुनासिब मिलेंगी, और अगर आपके वो घर के करीब हैं तो आपका आने जाने के जो अखराजात हैं वो भी आपको बच जाएंगे।
तो ये ख़रीदारी के हवाले से बहुत से दोस्तों ने पूछा था, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो जो है कंप्लीट आपके सामने रख दूं। मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो बेहतर समझा वो आपके सामने रखा है। उम्मीद है जी बातें आपको क्लियर होंगी। और ये जो ख़रीदारी के टाइम वाली बात की है, मैं ये आजमा चुका हूँ। ये मेरे एक्सपेरिमेंट बेस बात है। मैंने लास्ट ईयर फौरी तौर पर ख़रीदारी करके देखा और उसके बाद 3 महीने बाद मैं दोबारा मंडी में गया। मुझे वो जो मेरे बकरे थे उनका मैंने मुवाजना किया मंडी वाले बकरों के साथ 3 महीने के बाद, तो वो उस कीमत में थे जितनी कीमत में मैंने 3 महीने पहले लिए थे। यानी 3 महीने के अंदर उनका वज़न जो बढ़ चुका था, 10 से 12 केजी वज़न बढ़ चुका था। इतने वज़न बढ़ने के बावजूद वो उतनी ही कीमत के थे जितनी कीमत के मैंने ख़रीदे थे। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं आपको मशवरा दे रहा हूं कि आप जो है स्टे कर लें, जल्दबाजी ना करें। अक्सर जल्दबाजी के अंदर हम गलती करते हैं। तो उम्मीद है जी बात आपको क्लियर होगी। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।